दोस्तों, बचपन से मैं बड़ा भावुक प्रवृत्ति का रहा। एक पशु, एक पक्षी को जब मैं बीमार देखता था, अपाहिज देखता था या घायल देखता था, पता नहीं उस दिन मुझे खाना भी अच्छा नहीं लगता था और सगे संबंधी और रिश्तेदारों को परेशान देखकर तो मन व्यथा से भर जाता। घर आते ही दादी माँ को खोजने लगता था, दरवाजे पर जाकर दादाजी को खोजता था। लेकिन एक दिन दादी माँ गुजर गई, दादाजी भी नहीं रहे। मन बड़ा ही बेचैन था, भावुक था। लेकिन पिताजी ने, मां ने, चाचा और चाची ने कुछ प्यार और अपनत्व दिया और फिर जीवन को किसी तरह से मैंने उस यादों से बाहर निकलने की कोशिश की। धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मां भी नहीं रही, पिताजी भी नहीं रहे। एक एक कर सगे संबंधी, रिश्तेदार, नाना नानी जैसे जैसे टूटते थे, मेरा दिल कांच की तरह टूट जाता था। मैं दर्द से तड़प उठता था। लगता था इस संसार में जो निर्मित हुआ है उसका विध्वंस नहीं होता। लेकिन सृष्टि का नियम न बदला है, न बदल सकता है। जहां निर्माण है वहां विध्वंस है, जहां सृजन है वहां संहार है। यह लीला तो चलती रहेगी। यह मेरे ही मन में ऐसा भाव उठता है, ऐसा नहीं हो सकता। यह प्रत्येक मानव के जीवन में होता है। लेकिन जो थोड़ा अपने आप को मजबूत मानते हैं, माया मुक्त मानते हैं, उन्हें इसका महसूस कम होता है। और मैं भावुक ज्यादा था, इससे मैं हमेशा टूटता गया। हमेशा मैं सोचता था जीवन में आनंद है कहां। एक दिन मैं नदी किनारे बैठा, इन्हीं चिंताओं की गहराई में था, तो नदी के उस तट का नजारा भी सुंदर दिखाई पड़ रहा था और इस तट का नजारा भी सुंदर दिखाई पड़ रहा था। मैं देख रहा था नदी के उठ तट पर जाऊं, अन्यथा इस तट पर ही रहूं। लेकिन उस तट पर जाऊं तो कैसे जाऊं? बीच में नदी की जो जलधारा है। बड़े असमंजस के बाद एक नाविक आया और वह मेरे बातों से प्रभावित होकर बिना पैसा लिए हुए नदी के उस तट पर मुझे कर दिया। वहां जाने के बाद मुझे यहां आने की इच्छा हुई। मैं पुनः नाविक से अनुरोध किया, मुझे इस तट पर पहुंचा दे। कभी इस तट, कभी उस तट। ये जीवन की बहुत दिनों तक ऐसा क्रम चलता रहा, लेकिन मन को आनंद जो मिलना चाहिए वो आनंद नहीं मिल पाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने नदी में तैरना सीख लिया। और तैरना क्या, अपनी सांसों को रोककर बहना सीख लिया।
और धारा के प्रवाह में मैं बह रहा था और नदी के दोनों किनारे पर जो अजीब से प्राकृतिक सुंदर दृश्य थे, उस दृश्य को देखकर मैं इतना आत्मनिमग्न था कि संसार के सारे विध्वंसात्मक, सारे जो विपरीत कार्यपत्तियां थी, जितने भी विपरीत नजारे थे, वो मेरे सोच से बहुत दूर चले गए थे। और उस दिन मुझे लगा वास्तव में जीवन तो हरा भरा है। हम कभी सुख की चिंता करते हैं और कभी दुख की चिंता करते हैं। यही तो नदी के दो तट हैं, किनारे हैं। अरे न सुख की चिंता करो, ना दुख से घबराओ। सुख और दुख के बीच में जो धारा बह रही है, उस धारा में अपने आप को बहाओ। तुम्हारा जीवन तो सज जाएगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो दोस्तों, आज एक प्रश्न है, जीवन क्या है? हर व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम मानव बने हैं तो हमारा जीवन किस लिए आया है, किस उद्देश्य से आया है। तो जीवन क्या सिद्धांत अनेकों मैंने अध्ययन किया, अनेकों बार पढ़ा, अनेक लोगों को सुना, लेकिन मुझे संतोष नहीं हुआ। लेकिन एक जगह मैंने देखा कि जीवन एक कला है और यह मुझे बड़ा अच्छा लगा। वास्तव में जीवन में कला है तो आपका जीवन खुशियों से भरा पड़ा है। कलाकार, चाहे वो किसी भी प्रकार का कलाकार हो, जो भी कला जानता है, वो कभी भूखों नहीं मर सकता है। वो कभी आज की बेरोजगारी में यह नहीं कह सकता है कि मैं बेरोजगार हूं। एक कलाकार के पास इतने काम होते हैं कि वह स्वयं तो व्यस्त होता ही है, अपने काम में और लोगों को हिस्सेदार बना देता है और लोगों को रोजगार देता है। तो ऐसे 64 कलाएं कही गई है, लेकिन जितने भी काम किए जाते हैं और हुनर के साथ कम समय में अच्छे कार्य, जो बेहतरीन कार्य किए जाते हैं, वो सारे कार्य तो कला ही है। लेकिन उन कलाओं में जीवन क्या है? तो इसका जवाब है, जीवन एक कला है। जीवन एक कला है, यानी आप जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए किसी न किसी कला को अवश्य सीखें। हो सके तो 2, 4, 10 अनगिनत कलाओं को जीवन में सीखें। लेकिन अगर सारी कलाओं को सीख गए हैं दोस्तों, तो अहंकार कभी न करें कि हमारे पास बहुत सी कला है, हम संसार का बादशाह हैं। क्योंकि जीवन जीने की भी एक कला है। जितनी भी कलाएं हैं, उन कलाओं में सबसे महान कला जीवन जीने की कला है। अगर जीवन जीने की कला नहीं मालूम है, तो जो निर्माण कार्य करने वाली हाथ की सृजन कलाएं हैं, वो कलाएं भी एक दिन बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं, छूट जाती हैं और मन को सब्र और संतोष नहीं मिल पाता। जीवन जीने की कला जो है, यह किसी पुस्तकों में नहीं मिलती, किसी दैविक शक्ति से उत्पन्न नहीं होती है, कोई तंत्र मंत्र से नहीं उत्पन्न होती है, और न इसको बताने वाला कोई गुरु मिलता है। जीवन जीना एक कला, यह स्वतः ग्रहण करना पड़ता है। और जीवन जीने की कला यही है कि हर हाल में, हर परिस्थितियों में हम परिवर्तन को स्वीकारें। संसार में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है और होता रहेगा। हम चाहेंगे कि परिवर्तन रुक जाए, परिवर्तन नहीं रुक सकता। और परिवर्तन को अगर रोकना चाहेंगे तो उसका बड़ा बुरा परिणाम होता है। कभी बाद में बतलाऊं, परिवर्तन को रोकने से अच्छा नहीं होता है। ज्यादा समय तक परिवर्तन को रोकने से और विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः हम सहज भाव से सुख और दुख को गले लगाकर जीवन को आगे बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों। आज